नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के संदर्भ में, जो प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर किया जा रहा है उसके बारे में। किसी भी देश में प्राथमिक शिक्षा देश की भविष्य की नींव होते हैं, इसलिए प्राथमिक शिक्षा का ध्यान देना प्रत्येक गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है। कुछ वर्ष पहले ऐसे विद्यालयों को बंद करने का निर्णय किया गया था जिसमें 50 से कम नामांकन है। उसकी पूरी सूची तैयार हुई थी और विद्यालय को जो है बंद करने तथा दूसरे में मिलाने की पूरी योजना बनी थी। लेकिन शिक्षकों, विद्वानजनों, सत्ता के विपक्षी लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किए जाने पर यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई और समय समय पर यह एक नासूर बनकर उभरता रहा है। फिर वर्तमान सरकार ने इसको मर्जर के नाम से इस योजना को ले आने का गूंज बड़ी तेज़ी से सुनाई दे रहा है। मर्जर का और जो बंद करने का जो दोनों का दुष्परिणाम है, दोनों के वही हैं, नाम अलग अलग है। जैसे किसी को हत्या किए जाने के कहा जाने पर अगर बलि कहा जाएगा तो थोड़ा सा लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यालयों को बंद करना या उसके दूसरे स्थान पर मर्जन करना एक ही बात होती है। राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 6 में कहा गया है कि प्रत्येक गांव में 300 मीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होगा। जूनियर को 600 मीटर पर यह योजना गांव के पास रखी गई थी। लेकिन वर्तमान में जो योजना मर्जर का की जा रही है वह 3 से 5 किलोमीटर के बीच में की जा रही है, जो वास्तव में बहुत ही दुष्परिणाम देने वाली यह योजना कही जा सकती है। इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। पहली बात तो बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब गांव के पास के विद्यालय में संरक्षक नहीं भेज रहे हैं तो दूसरे विद्यालयों में, दूर के विद्यालयों में भेजा जाना थोड़ा असंभव है। जहां सरकार का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा को घर घर पहुंचाए, पास पास पहुंचाए, वहीं वह सरकार शिक्षा को बच्चों के मूल अधिकार से दूर कर रही है। दूसरे पक्ष यह भी है कि जहां विद्यालयों के नामांकन 20 से भी कम है, वहां यह तो कहा जा सकता है कि अध्यापकों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण नहीं रही, नहीं तो विद्यालय में ऐसी स्थिति न आती। सरकार ने याद होगा कि एक बार बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस ले आई थी, लेकिन अध्यापकों या शिक्षकों के विरोध के परिणाम स्वरूप इस योजना को रोका गया। हालांकि अगर सरकार की संपूर्ण इच्छा शक्ति होती तो इसको लागू करना बहुत कठिन नहीं था। सरकार और विरोध क्या था, विरोध आप नहीं कर सकते। उनकी कुछ निश्चित मांगें थी, उसको पूरा करना था। अगर वो पूरी हो जाती हैं तो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लागू किया जाने को स्वीकार भी कर रहे थे। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस को स्वीकार न करना, अगर ऐसी सूचना समाज में जाए थी, निश्चित है लोगों के दिमाग में शिक्षकों के प्रति एक नफरत का भाव पैदा होगा और ऐसा लगेगा शिक्षक काम करने से भाग रहे हैं। हालांकि कुछ अध्यापक होंगे जो इस वर्ग में भी आते होंगे, लेकिन हम संपूर्ण शिक्षक के समुदाय को इस भावना के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। अगर मर्जर होगा, दूसरा परिणाम होगा, रिक्तियाँ कम होगी,
शिक्षा बच्चों से दूर होगी। राइट टू एजुकेशन जो मौलिक अधिकार है उससे नौनिहाल हमारे वंचित हो जाएंगे। तो ये सारे दुष्परिणाम हैं और प्रत्येक विद्यालयों की नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ऐसे विद्यालय जहाँ नामांकन की स्थिति बहुत कमज़ोर है वहाँ कड़े नियम लागू हो, कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू हो, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उन पर कुछ आर्थिक पनिशमेंट, उनका प्रमोशन रोका जाए, उनका इंक्रीमेंट रोका जाए। इस तरह से कई कदम उठाए जा सकते हैं जो शिक्षार्थियों के या मौलिक अधिकारों के हित में होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे और एक फिर चाहेंगे कि सरकार ऐसे कदम न उठा करके बल्कि उसमें सुधार का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।